Hello, my name is Dipanshu Jindal and I was a NEET student for 2020. And the same pandemic year in which you are suffering, it was the previous year. So, currently I am pursuing my MBBS from Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. It's near Nagpur. And my NEET score was 630 with the All India rank of 8626. So, आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट वाज माय नीट स्ट्रेटजी इन द लास्ट 2 months। सबसे पहली बात, इस टाइम पे मेरे साथ तो ऐसा होता था कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बिकॉज एक अनसर्टिनिटी हमेशा दिल में रहती थी कि नीट होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो बहुत स्ट्रेस रहता था। ऑब्वियसली सबके अंदर रहता होगा। तो मैंने उस स्ट्रेस को या फिर उस अनसर्टिनिटी को, उस दिमाग से उस आइडिया को निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया था अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर्स करना। अनअकैडमी में ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी अनअकैडमी ही ज्वाइन करें, बट अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स या यूट्यूब पे भी जो आजकल टीचर्स फ्री लेक्चर्स देते हैं, नॉट इन द मैटर ऑफ थ्योरी, आई नेवर सी थ्योरी इन दिस लेक्चर्स, बिकॉज थ्योरी में हमेशा से कर चुका था। उस थ्योरी से बोर हो जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी, बिकॉज एक तो इतना सब कुछ जो चल रहा होता है, ऊपर से आपने सबने अभी तक बहुत बार एनसीईआरटी की रीडिंग सब कर लिया होगा। तो बेसिकली ना इस टाइम पे आपका सिर्फ मन करता है कि कुछ क्वेश्चंस करे जाए। और एक बात थी कि मैं हॉस्टलर था, मैं 2 साल हॉस्टल रह के आया था 11th and 12th। तो घर पे ना वो स्पिरिट और डिटर्मिनेशन बन नहीं पाता कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ना है, बिकॉज हॉस्टल में रहता है कि आपको अपने फ्रेंड्स दिखते हैं जिनके साथ आपको कॉम्पिटिशन रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। बट घर पे आके ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे बात करोगे ना, सब यही कहते हैं कि नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा। तो आपका भी मन अंदर से होता है यार नहीं पढ़ना। बट बात आती है ना कि एट लास्ट नीट तो क्रैक करना है, हम सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो उस चीज के लिए मैंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी के। पहले मैं फ्री लेक्चर्स ही देखता था, जिसमें कि लाइक टीचर्स थी, मिताली मैम थे, संजना मैम थे, बहुत सारे टीचर्स थे जिनके मैं फ्री लेक्चर्स अटेंड करता था। फ्री लेक्चर्स में बेसिकली रहता है कि आप जाओ और वहां पे वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते होते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं वही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं लेक्चर ज्वाइन करता था, एटलीस्ट मेरे को लगता था कि इसी बहाने मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पिरिट कहाँ से आती थी, क्योंकि वहां बहुत बच्चे होते हैं, अराउंड एक क्लास में 10,000 बच्चे भी हो जाते हैं। तो इतने सारे बच्चों के बीच जब आप कंपटीशन करोगे ना, एक तो आपको अपनी रैंक का पता चलता था कि आप ऑल इंडिया या फिर उतने बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा। आपको पूरा पोल दिया जाता है, पूरा एमसीक्यू टाइप होता है, आपको एक अच्छी स्पिरिट भी आती है कि हाँ मुझे पढ़ना है। ऊपर से जब आप वहां पे फेल हो गए ना, या फिर आपका कुछ गलत होगा, ऑब्वियसली आपके अंदर एक जील उठती है कि नहीं यार अब मैं बुक में जाके देखता हूँ क्या गलत हुआ। मेरे अंदर बहुत होता था कि आज ही मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कहाँ पर है बुक में, या फिर एनसीईआरटी में कोई ऐसा पॉइंट छूट तो नहीं गया, बायो में या फिर केमिस्ट्री में मैंने नोट्स में कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया जो मैंने नहीं पढ़ा। सीरियसली आई थैंक्स अनअकैडमी की, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी उस टाइम पे। अगर नहीं होते ना तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता होता, बिकॉज नहीं मन करता था मेरा तो बिल्कुल भी इस टाइम पे। तो मैंने अनअकैडमी का लिया, साथ ही साथ में हर 3 days में एक पेपर सॉल्व करता था। फुल सिलेबस हो चाहे हाफ सिलेबस हो, जो भी हो। मेरा इंस्टीट्यूट था करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली, वो हमें हर वीक एक पेपर प्रोवाइड करते थे जो हमारा टेस्ट होता था। बेसिकली इंस्टीट्यूट का आप लोगों के भी टेस्ट होते होंगे, जिसमें भी आप होंगे आकाश, एलन एंड सो ऑन, तो उन सबका टेस्ट होता है। पर मैं अपनी तरफ से पर 3 days एक पेपर सॉल्व करता था। वो किस लिए करता था, बिकॉज क्या होता था, वो फुल सिलेबस होते थे जनरली, बिकॉज हर इंस्टीट्यूट इस टाइम तक फुल सिलेबस ही देना चालू कर देता है। फुल सिलेबस में मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, अराउंड 420, 500 या फिर 300 तक भी गए हैं। तो इतने कम स्कोर के बाद ना खुद के अंदर से होता है यार नीट तो नहीं हो पाएगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इतना अगर कम स्कोर आया, 2 साल की मेहनत पूरी पानी में, 2 साल आप जो घर से बाहर रहे, 2 साल आपने जो पूरा अपने घर को मिस किया, 2 साल आप इतनी कम फैसिलिटीज, आप बाहर कहीं भी चले जाओ आपको ऑब्वियसली घर से तो कम ही फैसिलिटीज मिलेंगे। आप घर पे सुप्रीम हो पर बाहर कहीं आप सुप्रीम नहीं हो, तो वही रहता है। तो इसीलिए एक अंदर से खुद होता था। और साथ ही साथ ना मेरे इंस्टीट्यूट का जो भी पेपर हो, मैं हमेशा एक वीकली शेड्यूल बना के चलता था। लगाओ कि आज मेरा पेपर था तो उसी दिन हमें नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता होता था, तो मैं उस सिलेबस को, जैसे मेरे एक वीक के लैब्स में, तो मैं पूरे वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ऐसा जरूरी नहीं था मेरे लिए कि मैं उन सब की थ्योरी रीड ही करूं। बायो में होता था मैं जल्दी जल्दी एनसीईआरटी देख लेता था,
बाकी अनअकैडमी पे लेक्चर्स पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा था ना, तो एटलीस्ट ये तो था कि अंदर से कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ मेरी अंदर से और प्रैक्टिस चल रही है। साथ ही साथ मैं क्या करता था, मैंने अपने वो चैप्टर सॉल्व कर लिए अनअकैडमी पे, मैंने एनसीईआरटी से बायो में नोट्स पढ़ ली, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ ली, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स पढ़ ली, ऐसे करके ही मैं अपनी प्रैक्टिस चलाता था। पर मैं हमेशा वीकली प्लान बना के चलता था, बिकॉज अगर आपके पास वीकली प्लान नहीं होगा ना, आप आज 1-2 चैप्टर्स कर लोगे, कल 1-2 चैप्टर्स कर लोगे, आप जब लास्ट डे पे पहुंचोगे ना कि हाँ कल मेरा एग्जाम है, सब वेन, क्योंकि इतना सारा सिलेबस बचा, हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है ना मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, कितना आगे के लिए बाकी है, तो आप सब ब्लैंक हो गए बिल्कुल। फिर वही होता है पहली रात को सब बैठ के मगअप करना, बिकॉज मेन हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स इंस्टीट्यूट के मार्क्स जरूर देखेंगे, पूछेंगे, चाहे हम घर पे हैं चाहे हम कहीं हैं कि कितने आए इंस्टीट्यूट में मार्क्स। तो और ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट के पेपर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट के पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे टीचर्स ने बनाए होते हैं जो आपको जानते होते हैं इतने महीनों से। और मेरे इंस्टीट्यूट में तो हम बहुत कम बच्चे थे, तो उनका बहुत ज्यादा फोकस था हमारे ऊपर, हमारे जूम सेशंस भी होते थे, हमारे टीचर्स हमसे जानते भी होते थे, लाइक विपुल तिवारी सर का तो हमारे पास जनरली हर 3-4 दिन में फोन भी आ जाता था कि हाँ कैसी तैयारी चल रही है। बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन के लिए होता है कि एनसीईआरटी पढ़ के भी अगर आप बोर हो गए और फिर भी आपके अगर स्कोर नहीं आ रहा ना, तो आप लोग एक चीज कर सकते हो, मेरे जो आशीष सर थे या धीरज सर थे, उनको मैं ओरल टेस्ट देता था। अगर आपके टीचर्स बाई चांस इंस्टीट्यूट के नहीं अवेलेबल हैं, तो आप अपने घर वालों को या फिर किसी बड़े भाई बहन को पकड़ लो, उनको बोलो कि आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे। मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आपने अगर एनसीईआरटी रीड कर ली ना, तो रीड करने से याद नहीं होता जितना ज्यादा आप उसको कोई पूछेगा आपसे, तो आपको पता है नई नई चीजें ही पता चलती हैं। कई बार होता है ना, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, नींद आ गई या फिर कुछ चल रहा है दिमाग में, कुछ लाइन्स छूट गई, पर जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो बहुत अटेंटिवली पूछ रहा है, बिकॉज उसको आपकी चिंता है, वो ढंग से पूछेगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ बाई चांस हो सकता है मुझसे ये पॉइंट मिस हो गया और क्या बताऊँ नीट में आ जाए। तो बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप ये कर पाओ कि आप लोग अपना जो भी बायो का चैप्टर पढ़ो उसका ओरल टेस्ट दो। हो सकता है मैं कहूंगा कि अनअकैडमी के लेक्चर्स करो, पर 3 या 4 घंटे से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 आवर्स रखना। ज्यादा अगर 4 आवर्स एक्सीड करोगे ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है कि फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे, लेक्चर्स में ही रह जाओगे। सो पर्सनली 4 आवर्स के लिए वो लगाओ, बिकॉज आपको भी एक एंटरटेनमेंट मिलेगा और आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागेगी, अंदर से पढ़ने की बहुत जागती है। पर साथ में अपनी सेल्फ स्टडी का भी ध्यान रखना कि हाँ मुझे सब पैरेलल चला के चलना है। तो मैंने बायो में ओरल टेस्ट दिया और मुझे बहुत हेल्प किया है इसमें। बाकी आप लोग फिजिक्स में, तो मैंने बताया फिजिक्स में तो बहुत सर हमारी हेल्प करते थे और मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे हैं फिजिक्स में, बेसिकली बिकॉज फिजिक्स में ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपकी जितनी फिजिक्स में प्रैक्टिस होगी ना, उतना अच्छा है आपके लिए। फिजिक्स में आप जितना थ्योरी भी, मतलब फिजिक्स में थ्योरी आती है, बट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करो। आप अगर सिर्फ फिजिक्स में थ्योरी पढ़ लोगे ना, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। थ्योरी वाले क्वेश्चंस करोगे ना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर आप फिजिक्स के लिए बुक्स जानना चाहोगे, तो मैंने लास्ट टाइम पे तो फिजिक्स की जो एक आकाश की बुकलेट आती है वो सॉल्व की थी। बाकी आप लोग अपने प्रीवियस ईयर जरूर करने, मैंने प्रीवियस ईयर भी सब बहुत बार किए थे, प्रीवियस ईयर तो मस्ट है। और लास्ट के जो 15 डेज बच गए थे, मैंने उनमें हर रोज 2 to 5 एक फुल सिलेबस का पेपर अटेम्प्ट किया था, ताकि मुझे पेपर अटेम्प्टिंग की आदत पड़ सके 2 to 5 में। साथ ही साथ फुल सिलेबस देने से खुद का अंदर का पता चलता है कि हाँ मैं कितना पानी में हूँ, कितना पानी के ऊपर हूँ। शुरुआत में बहुत कम मार्क्स आएंगे, पर वही एक असली पॉइंट है जो आपको अपना पढ़ने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ पढ़ना है, बिकॉज कल बहुत मार्क्स कम आए थे। होता है बहुत बार होगा कि आपके बहुत फुल सिलेबस में कम आएंगे। मैंने बताया ना, मेरे आज तक कभी फुल सिलेबस में अराउंड 580 मैक्सिमम गए होंगे। कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 630, क्योंकि मेरे 630 किसी टेस्ट में आए ही नहीं थे फुल सिलेबस में, तो नीट ही था जिसमें मेरे सबसे पहले 630 मार्क्स आए थे। तो होता है ऐसा, अपनी मतलब जो हमें अपने अंदर की जितनी भी स्ट्रेंथ है या जितनी भी पढ़ाई है वो अच्छी तरह चलानी है। सरकार लोग जो बोल रहे हैं ना, उससे एक तो पहली बात सच्ची में दूर रहना बहुत गंद पड़ता है। अभी बहुत कुछ और चालू हो जाएगा, यूट्यूबर्स बहुत आ जाएंगे, नीट पोस्टपोन नीट पोस्टपोन नीट पोस्टपोन, पर एट लास्ट आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, गवर्नमेंट जो चाहती है वही होगा। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स है, थोड़े बहुत क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो लगे होते हैं लास्ट टाइम तक पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, बट वो नहीं होता है। नीट होगा, 1 अगस्त को होगा या फिर थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर नीट तो होगा ही, आप सबको पता है। तो हम सबको पढ़ना जरूर है। अगर मैं बात करूं मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर बेसिकली मेरा होता था, मैं पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री
और फिजिक्स, सबका जो बेसिक रूल रहता है वो ये रहता है। मैं थोड़ा इससे अलग चलता था, मैं फिजिक्स के 45 क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व नहीं कर पाता था। मुझे बहुत फिजिक्स में होता था कि इतना सारा 45 क्वेश्चन एक बारी में टाइम नहीं मिला, तो मैं क्या करता था, मैं फर्स्ट 20 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अराउंड में टाइम लगा के चलता था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 20 ही हो सकता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो। मैंने फिक्स टाइम का रखा था 20-25 मिनट से 30 मिनट्स मैक्सिमम पहले फिजिक्स को देना है, ताकि फिजिक्स का अगर पोर्शन पूरा होगा ना, इजी छाट के मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लिए। बाद में थोड़े मीडियम और डिफिकल्ट बचे ना, एटलीस्ट मुझे कुछ तो है कि मैंने फिजिक्स में कुछ तो कर रखा है। अब फिर मैं उसके बाद बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स दोबारा करता था। मेरे साथ ऐसा था कि मैं फिजिक्स एक बारी में नहीं कर पाता था, पर आप लोगों के साथ हो सकता है आप लोग फिजिक्स एक बारी में कर होगे, बिकॉज पेपर का हर एक का अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। बाकी यू कैन ट्राई योर सेल्फ। मैंने ये सब ट्राई किया था, मुझे बहुत फायदा रहा, मैंने कॉलेज ले लिया। आप लोग भी ट्राई करना, अगर आप लोगों को फायदेमंद लगता है 1-2 दिन ट्राई करके देखो। अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ उससे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है तो ट्राई करो, वरना बंद करके अपना खुद का और कुछ चालू करो। बिकॉज हर एक स्टूडेंट का ना अलग अलग रहता है। मेरे कुछ दोस्त थे जो थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते थे, उनका अलग प्लान था। तो हर स्टूडेंट का एक अलग अलग रहता है, कोई भी एक आइडियल प्लान नहीं होता कि मैं आपको उठाकर बता दूं कि आइडियल प्लान है। हर एक का अलग अलग रहता है, पर मेरे बताने से हो सकता है जो आपके दिमाग में नई चीज आई हो वो पता चल जाए कि हाँ मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी, बट अब ये पता चल गया, तो ये शायद मेरे अच्छा लगे मुझे ट्राई करने से। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए को अगर कुछ भी मेरी सजेशंस चाहिए या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा।